अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक है। आज हम बनाएंगे पोटैटो के टेस्टी और यम्मी स्नैक्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। उसके लिए यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनका मैंने अच्छे तरीके से छिलका उतार लिया है। अब हम इनको कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके से 4 हिस्सों में हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, देखिए ये वाला आलू भी ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इसी तरीके से हम सारे आलू कट्स कर लेंगे। देखिए आलू हमने कट कर लिए हैं। फिर सारे आलू मैंने कट कर लिए हैं, वो हम इस सॉस में डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें आलू को बॉईल करना है, ठीक है व्यूअर। हम इसमें पानी शामिल करेंगे। देखिए इस तरीके से पानी हमने शामिल कर दिया है। 1 गिलास पानी लिया था मैंने। अब हम इन्हें बॉईल कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, आलू हमने बॉईल होने के रख दिए हैं। अब जब इनमें बॉईल आएगा फिर हम आपसे मिलते हैं। देखिए व्यूअर्स, आलू हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम इन्हें इस तरीके से मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से। आप लोग मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आलू बॉईल होने में तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे हैं। देखिए इस तरीके से मैश कर लूँगी मैं आलू। देखिए इस तरीके से मैश कर लेना है यहाँ से। देखिए व्यूअर्स, आलू मैंने मैश कर लिए हैं अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें देखें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूँगी। देखिए इस तरीके से 1 चम्मच बेसन लिया है। आप चावलों का आटा या मैदा भी शामिल कर सकते हैं। देखिए व्यूअर्स, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें थोड़ा सा नमक लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर लिया है, वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर हम इस तरीके से छिड़क देंगे। देखिए अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से, हाथों की मदद से भी आप कर सकते हैं मिक्स। देखिए इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी ये स्नैक्स बनते हैं। देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है आपने सारी चीज़ों को। नमक की ज़रूरत भी डाल सकते हैं आप लोग। सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलूओं में पहले से ही टेक्सचर होता है। देखिए इस तरीके से मैं मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, मसाला मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। देखिए अच्छे तरीके से मैंने मसाला मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक बाउल लिया है जिसके अंदर मैंने शॉपर रख लिया है। इस तरीके से मैं सारा मसाला इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरीके से सारा मसाला डाल देंगे। देखिए सारा मसाला अच्छी तरीके से डाल देना है। शॉपर को आप लोगों ने इस तरीके से उठाना है। देखिए व्यूअर, सारा मसाला मैंने इस तरीके से शॉपर में निकाल लिया है। अब हम इसको बेलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें सारी साइडें आपने बराबर की रखनी है, कोई ज़्यादा पतली कोई ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए था। देखिए इस तरीके से इस तरीके से बेलेंगे हम। इस तरफ से अगर ज़्यादा मोटी तय है तो हम उसको इस तरफ खींच लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। इस साइड से कुछ ज़्यादा ही मोटा है तो इसको आराम से उधर ले जाएंगे। देखिए इस तरीके से। देखिए
इस तरीके से आप लोगों ने बेल लेना है। देखिए व्यूअर्स, जैसे हमने अच्छे तरीके से बेल लिया है। अभी देखिए स्केल की मदद से है, छुरी के साथ हम इसको इस तरीके से काट लेंगे ताकि जिनसे हमारी बाकी साइड्स हों वो बराबर हो जाए। देखिए इस तरीके से साइड अलग हो चुकी है। देखिए इस तरीके से थोड़े से और इस तरीके से करेंगे छुरी की मदद से। देखिए इस तरीके से साइड अलग हो गई ना। इसी तरीके से हम बाकी साइड्स को भी अलग कर लेंगे। देखिए मेरे चारों तरफ से हमने चॉपर को कट करके उतार लिया है। देखें ये इस शेप में आ गया है। अभी जो सी इसकी ऊपर वाली तय है, देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरती है कि नहीं। देखिए आराम से कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि जो हमारा पैक था इसको पलट लेते हैं इस तरीके से। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह किस शेप में आ गया ये। इस तरफ से देखिए थोड़ा सा ये शॉपर है ना, इनका कटिंग नहीं हुआ, तो इसको हम सीजर की मदद से इस तरीके से हम कट कर लेंगे। देखें इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम जो से इसके ब्लॉक्स की शेप में स्नैक्स बनाएंगे। तो इस तरीके से रख के आराम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा चिपक जाता है, इसलिए मैंने प्लास्टिक का स्केल लिया है। आप लोग स्टील का भी ले सकते हैं, जो आप लोग के पास रेगुलर हो आप लोग वो ले सकते हैं। ये देखिए चिपक गया है, इसको एहतियात से उतारना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से। अभी देखें ज़्यादा छोटे बड़े आप दोनों बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से मैं सारे कट्स कर लूँगी व्यूअर्स। देखिए व्यूअर्स सारे स्नैक्स मैंने इस तरीके से कट कर लिए थे और मैंने इनको प्लेट में रख लिया है। तो चलिए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। देखिए व्यूअर्स ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं इसमें ये स्नैक्स डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम आराम से हम ये स्नैक्स डाल देंगे। आप लोगों ने मीडियम रखनी है आँच, ना ज़्यादा लो रखनी है, सिर्फ मीडियम रखनी है। ठीक है व्यूअर्स, देखिए इस तरीके से मैं स्टार्ट करूँगी इसके अंदर। बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये स्नैक्स। ठीक है व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जो मैंने इसके अंदर बेसन डाला था, मैं मैदा भी डाल सकती थी, चावलों का आटा भी डाल सकती थी, पर जो जायका बेसन में है वो किसी और चीज़ में है। देखिए इस तरीके से डाल दूँगी। देखिए इस तरीके से, फिर इनको एक साइड से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। देखिए व्यूअर्स हमारे स्नैक्स बन के रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के बने ये। आप लोग भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।